मेरा नमस्कार। गुलाटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल गुलाटी एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नई वीडियो बनाने पर आप तक उसका नोटिफिकेशन या सूचना आप तक पहुंच सके। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय कक्षा 9 अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। देखिए, हाँ, एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप का x में एक बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक आपको बता देता हूँ। एक अचर संख्या है, मान लीजिए अचर कोई भी संख्या हो सकती है, किसी भी वास्तविक संख्या को ले लें। जैसे मैंने ले लिया 5, मान लीजिए ये 5 ले लिया, और एक चर ले लेंगे, ये x रूप में हो सकते हैं। फिर y चर, ये 3 यहाँ पे अचर हैं और y एक चर है, तो इनका गुणनफल के रूप में ये एक पद हो गया। यानी एक चर और एक अचर और एक चर का गुणनफल एक पद को प्रदर्शित करता है। ये मान लीजिए अब 3x², ये मान लीजिए अब वही आ गया, एक अचर और एक चर, इनका गुणनफल दूसरे पद को व्यक्त करता है। तो इसमें कितने पद हो गए हैं? ये देखिए आप, एक पद और ये 2 पद, इसमें 2 पद हो चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक अचर और एक चर, इनका गुणनफल एक पद को व्यक्त करता है। तो चर अचर के कई पदों के योगफल से बने व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक हो चुका है, अब इसमें से निकालेंगे हम बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, आइए हम देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, देखिए, और n को बहुपद की घात कहा जाता है। इस उपरोक्त समीकरण में जो समीकरण बीजीय व्यंजक दर्शाया गया है, उसमें n बहुपद की घात कहते हैं और n एक पूर्णांक संख्या है। बहुपद में आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे देखिए n का मान, x की जो घात है, x की जितने भी x हैं उनकी सबकी घातें हैं, पूर्णांक में होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। यानी कि -1 ऋणात्मक संख्याएं इस जगह पे नहीं आना चाहिए। यानी इन जगह पे x की घात के रूप में कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ सकती, हमेशा पूर्णांक संख्या ही आएंगी। पूर्णांक संख्या आएंगी जो इस प्रकार की होती है। ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, परिमेय संख्या नहीं आना चाहिए। यानी इस प्रकार 2/3, यानी यहाँ घात के रूप में कभी भी बटे वाली संख्या नहीं आना चाहिए। ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, बटे वाली संख्या नहीं आना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक में इस प्रकार की किसी भी शर्त का होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पावर यानी x की जो घातें हैं, परिमेय संख्या भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। पर इसी में अगर एक शर्त लगा दी जाए कि x जो चर राशि है, x x x x, इनकी जो घातें हैं वो हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यानी यहाँ पे प्लस की संख्या होना चाहिए 0 से, और धनात्मक प्राकृतिक संख्या, कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बटे वाली संख्या यानी परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, या ऋणात्मक परिमेय संख्या भी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, ये आ गया वो सुन आपको, जहाँ a0, a1, a2, an अचर है और a0, a1, a2 क्रमशः a0, x0, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 आदि के पूर्णांक है। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने अभी आपको बताया, ये संख्या अचर है, वास्तविक संख्या होती है, इसको बोलते हैं अचर। अचर का मतलब कांस्टेंट, अचर इसको बोलते हैं अचर। ये वास्तविक संख्या है, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये गुणांक कहलाती हैं, जो इसके बगल में चर और उसकी घात दी रहती है। तो an क्या है? an x की पावर n का गुणांक है। अब यहाँ देखिए, an-1 x की पावर n-1 का गुणांक है। an-2 किसका गुणांक है? x की पावर n-2 का गुणांक कहलाता है। तो इसी को यहाँ पे उल्टे क्रम में लिख दिया है। यानी यहाँ देखिए, a0 किसका गुणांक है? a0 x0 का गुणांक है। देखिए, ये देखिए, a0 x0 का गुणांक है। a1 किसका गुणांक है भाई? x1 का। a1 किसका गुणांक है? x1 का।
a2 किसका गुणांक है, x की पावर 2 का, x की घात 2 का गुणांक है। इसी प्रकार के x का गुणांक है x की पावर n का। ये देखिए an किसका गुणांक है, an x की पावर n का यानी x की घात n का गुणांक है। तो इस प्रकार ये भाषा आप समझते जाइए। ये आपको विशेष ज्ञान के रूप में समझाई जा रही है, सवाल इसके बिना भी हो सकते हैं। हाँ, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए मैंने बताया था एक चर राशि, एक चर राशि और एक अचर राशि का गुणांक एक पद कहलाता है। तो बस इसी को उसने लैंग्वेज में लिख दिया है कि ये वाला, ये और ये जितने भी चर और अचर के गुणांक के रूप में जो दिया रहता है वो पद कहलाता है। तो एक पद, दो पद और ये तीन पद, तो इनको पद कहा जाता है। बस इतना ही इसमें समझाया गया है। अब px मान लीजिए एक ये डेफिनेशन लिखिए, उपरोक्त समीकरण को उतार लिया है। an क्या है भाई, x की पावर n का गुणांक है, an माइनस 1 x की घात n माइनस 1 का गुणांक है, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 1 का गुणांक है। इसी प्रकार मैंने आपको ऊपर समझाया था। ये सभी देखिए, ये जितनी a0 a1 a2 n माइनस 2 an माइनस 1 और an संख्या है, अर्थात इनकी जगह पे संख्या 2 5 माइनस 7 माइनस 12 1/6 परिमेय संख्या 1/2 √3 आदि कुछ भी संख्या आ सकती है। यहाँ देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है, तो ये अभी बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा है। ये जब यहाँ पे लाएगा, जब यहाँ पे हम लिख देंगे कि n का मान एक पूर्णांक संख्या होगी। n का मान जब भी पूर्णांक लिख देंगे तो ये बहुपद के रूप में कहलाने लगेगा। ये देखिए इसके गुणांक होते हैं जो पीले कलर में दर्शाए। इसका कुछ संख्या यहाँ पे अभी जब तक संख्या नहीं लिखी तो कुछ ना कुछ लिखना था, इसलिए a1 a2 वगैरह के गुणांक के रूप में लिख दिया है। यहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात n का मान 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली, हम लोग एक प्रश्नावली करेंगे तो उसमें अपन को बहुपद पहचानना होगा कि कौन कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं। तो अपन ये देखते हैं कि कब बहुपद नहीं होगा, जब n का मान उसमें किसी चर यानी x का मान, चर का मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। चर यानी मान लीजिए x है, तो उसकी घात n का मान ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। ये देखिए यदि यहाँ पे n के मान है x की घात n, ये देखिए यहाँ पे किसी भी पद पे अगर ऋणात्मक घात आ जाएगी यानी नेगेटिव घात आ जाएगी तो वो बहुपद नहीं होगा। x की घात यदि ऋणात्मक आ जाती है यानी माइनस की आ जाती है, इस प्रकार की आ जाएगी किसी भी पद की, चाहे ये वाले x की आ जाए, चाहे ये वाले x की आ जाए, चाहे लास्ट वाले की, चाहे पहले वाले की, किसी भी पद में x की घात अगर ऋणात्मक आ जाएगी तो वो बहुपद नहीं होगा। ये हमें 2.1 प्रश्नावली करने में सहायता करेंगे। पहली चीज हो गई है। आइए हम देखते हैं बहुपद कब नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, उसमें किसी चर x की घात n का मान परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या का मतलब होता है, ये देखिए n का मान x की जो घात है चर राशि x की घात यानी n परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या है, p/q वाली संख्या है। तो अगर इस प्रकार की संख्याएं अगर यहाँ पे आ जाएंगी n की जगह पे कि x की घात के रूप में अपन को कहीं दिख जाती है, सॉरी यहाँ अगर दिख जाएंगी, यहाँ पे कहीं पे भी मान लीजिए इस जगह पे 2/3 आ गया, x की पावर 2/3 आ गई। इसका मतलब बाकी सब जगह सही आ गया। मान लीजिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो अगर किसी एक पद में भी अगर x की पावर बटे में आ गई या परिमेय संख्या के रूप में आ गई, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक अब बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बस यही 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, कोई चर अगर √x के रूप में है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 का इस रूप का नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप का है तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ n बराबर 1/2 आ गया है जो कि एक परिमेय संख्या है। अभी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ ये देखिए ये x है, ये रूट का चिन्ह है, तो यहाँ कोई पावर नहीं होती है, यहाँ पे 2 माना जाता है। अगर इसको कन्वर्ट करना है घात में यानी बदलना है तो x अंदर वाला तो ऐसा कैसा आता है, और ये इस रूप में इस करनी के चिन्ह को जब हटाते हैं तो 1/2 आता है।
अगर इस प्रकार की करनी अगर दी होती, अगर ऐसे लिखा होता, यहाँ पे 3 बने होते, ये देखिए, तो ये इसमें बदलता x की पावर 1/3। तो अभी हम पढ़ चुके हैं, यदि x की पावर यानी घात अगर इस प्रकार किया जाए परिमेय संख्या, तो देखिए 1/3 परिमेय संख्या है, यानी 1/2, 7/5 इस प्रकार की बटे वाली संख्या अगर आ जाती हैं तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो हमको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि उसमें √x वाला पद नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो गुणांक के रूप में उसकी घात ऐसे बटे में होगी तो वो बहुपद नहीं होगी। तो ये अपन को 3 चीजें ध्यान में रखनी है। x की घात किसी भी पद में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, x की घात किसी भी पद में बटे वाली संख्या नहीं होना चाहिए, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, और ये भी √x भी एक क्या बताया अभी आपको बताया गया, तो ये भी एक x की घात बटे वाली संख्या यानी परिमेय संख्या के रूप में होता है। इसलिए √x भी कहीं पे √x, √y, √t आदि आपको दिखेगा तो भी उसे बहुपद नहीं मानेंगे। तो अगर ये आपको स्टेप समझ में आया हुआ तो पूरी आपकी एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रश्नावली 2.1 आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन सा एक चर वाला, ध्यान दीजिए, एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4x⁻2 - 3x + 7, ये एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डट अनंत। तो यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए इसमें कितने पद हैं, इसमें 3 पद हैं, एक पद और ये 2 पद और ये 3 पद। तो इसमें प्रत्येक x की घात एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पहले हम देखते हैं इसमें एक चर में पूछा गया, एक चर में है कि नहीं, यस, इसमें एक चर है, देखिए x, इसमें कहीं भी 2 चर नहीं है, x, y वगैरह वगैरह नहीं है, इसमें एक ही चर है। तो पहला कंडीशन होगी एक चर में है, यस एक चर में है। अब बहुपद है कि नहीं, बहुपद के लिए क्या बताया था मैंने आपको, इसमें प्रत्येक पद में x की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस पद में x की घात 2 है जो कि एक पूर्णांक है, इसमें देखिए x की घात कुछ भी नहीं है तो नहीं होती है तो 1 मानते हैं, इसका मतलब x की घात 1 है, वो भी इसमें पूर्णांक संख्या में आता है, यानी यहाँ x की कोई किसी भी पद में x की घात ऋण की नहीं है और बटे वाली नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यदि x की घात ऋणात्मक हो और x की घात अगर परिमेय संख्या हो या x अगर रूट में है, √x वगैरह है, तो वो बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये बहुपद है। आइए हम दूसरा देखते हैं, y² + √2। ये देखिए एक चर y में बहुपद है। अब पहले देखते हैं एक चर वाला है कि नहीं, यस, इसमें एक ही चर है y, तो एक चर है। अब बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ देखिए इसमें सिर्फ y की पावर देखना, y की पावर देखना यानी घात देखना है, यहाँ y की पावर 2 है। अब यहाँ ध्यान रखना है, जो घात देखते हैं वो चर राशि की देखते हैं, यानी x की देखेंगे या y की देखेंगे या z या t, किसी की भी देखेंगे। हमें संख्या पर रूट लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रूट का साइन संख्या पे लगा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। तो y की पावर यानी घात 2 है, 2 है का मतलब एक पूर्णांक है, पूर्णांक है इसका मतलब ये बहुपद है। तो y एक चर y में एक बहुपद है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर y की घात एक पूर्णांक है, यानी ऋण की नहीं है, y की घात और बटे में नहीं है। यहाँ ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का तीसरा, 3√t + t√2। ये एक चर वाला तो है क्योंकि इसमें अकेला t ही है, एक चर वाला है, पर बहुपद है कि नहीं आइए हम देखते हैं। हमने आपको बताया था इसमें x की पावर यहाँ पर t एक चर वाला है, क्योंकि t ही एक ही चर है, इसमें एक चर में है। अब बहुपद है कि नहीं, बहुपद ये नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर t की घात पूर्णांक नहीं है। इसमें देखिए संख्या से, मैंने बताया आपको संख्या से कोई मतलब
नहीं है, संख्या पर रूट लगा है या नहीं लगा है। यहाँ t की पावर 1 मानेंगे तो ये तो पूर्णांक है, 1 है, इसका मतलब पूर्णांक संख्या है, यानी ऋणात्मक नहीं है, बटे वाली नहीं है। पर यहाँ देखिए t के ऊपर रूट लगा है। मैंने आपको बताया था रूट t का मतलब कितना होता है, रूट t का मतलब या x का मतलब होता है t की घात 1/2। तो यहाँ इस पे t यानी चर पे रूट लग गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या वाली घात के रूप में आ गया। 1/2 कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो इस वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, रूट और चर राशि पर रूट लगे होने की वजह से यह पूरा एक बहुपद नहीं है। पहले क्वेश्चन का चौथा प्रश्न, y प्लस 2/y एक चर y में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर y की घात एक पूर्णांक नहीं है, यानी ऋणात्मक या परिमेय संख्या आ गई होगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें y की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। ये देखिए इसकी पावर 1 घात आएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ है, देखिए y के नीचे 1 मान सकते हैं, इसका मतलब जो चर राशि है वो बटे के हमेशा ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे चर राशि बटे के नीचे है। अब इसकी घात नहीं है तो इसकी घात 1 मान लेंगे। अब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 2 के बटे में मान लो y लिखा है, इसकी घात 1 आ गई है। तो मैंने आपको जैसा बताया जो चर राशि होती है जितनी भी, वो बटे के ऊपर रहना चाहिए, बटे के नीचे नहीं। तो इसको जब नीचे से हर से अंश में ले जाएंगे, हर से अंश में ले जाएंगे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसकी घात अगर प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। ऐसा इसमें परिवर्तन आ जाता है। ये देखिए ये नीचे है, 2 के पास जब ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जो पद है ये देखिए ये बदल जाएगा अब y प्लस 2y और -1 में हो जाएगा। तो यहाँ y की घात तो 1 है और यहाँ y की घात -1 आ गया। तो हमने अभी आप सीखा है कि जो चर राशि है उसकी घात 0, 1, 2, 3, 4 तो चल सकती है पर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बटे वाली संख्या यानी परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पद में नहीं आया, पर इस वाले पद में, सेकंड पद में, दूसरे पद में y की घात ऋण की आ गई। ऋण की आने की वजह से यह बीजीय व्यंजक एक चर वाला तो है पर बहुपद नहीं है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए x की घात 10 y की घात 2 प्लस t की घात 50। यहाँ देखिए 3 चर हमको दिए गए हैं। यहाँ देखिए ऊपर यहाँ पूछा गया एक चर में है क्या, एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं, तो एक चर में पूछे थे। तो यहाँ 3 चर में हो गए, एक चर x, दूसरा चर y और तीसरा चर t। तो यहाँ 3 चर में है, ये 3 चर वाला है। पहला हो गया, एक चर में पूछ रहे थे, यहाँ 3 चर वाला दे दिया। तो इसका एक आंसर हो गया, एक चर वाला ये नहीं है। अब बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद होने के लिए ये सारी देखिए ये सारी धनात्मक हैं घातें, चरों की घातें धनात्मक है, कोई भी घात ऋण की नहीं है, बड़ी घात बटे वाली अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार ये बहुपद तो है पर 3 चर में, जबकि हमसे पूछा गया है एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो हम बोलेंगे ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। सॉरी, तो हम बोलेंगे ये एक चर वाला, एक चर में एक बहुपद नहीं है, बल्कि ये 3 चर में एक बहुपद है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चर यानी x की, y की और t की घात एक पूर्णांक संख्या है, यानी ऋणात्मक नहीं आई है, और परिमेय संख्या या बटे वाली संख्या नहीं है। इसलिए ये बहुपद तो है पर एक चर वाला नहीं है, बल्कि 3 चर वाला है। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 + x²। इसमें x, इस बहुपद में x² का गुणांक देखिए कितना 1 है। देखिए x² ये है, देखिए ये है x² वाले, इसका गुणांक पूछ रहे हैं।
गुणांक का मतलब गुणा वाला अंक, गुणा वाला अंक। किसका गुणा वाला अंक? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के जो गुणा में जो अंक है उसे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 के जो गुणा में अंक है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 को स्क्वायर बोलते हैं। एक्स की घात 2 का गुणा में जो अंक है तो वो कितना है? 1। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 1 है, उत्तर 1 है। आइए हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ देखिए इस बहुपद में एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की घात 2 का गुणांक देखिए -1 है। क्यों है? देखिए आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इसकी बात हो रही है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है? तो गुणा वाला अंक कोई नहीं है। किसी के भी गुणा में 1 मानने से उस पद में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ हम 1 गुणा में मान सकते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 का गुणा वाला अंक गुणांक हुआ माइनस का 1। यहाँ प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस का 1 था, इसलिए प्लस लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। अगर माइनस है तो उसको आप अवश्य लगाएं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए -1 यानी ऋण के 1। ये तीसरा देखते हैं हम। इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। यहाँ स्पष्ट है एक्स स्क्वायर यानी इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। आइए अगला देखते हैं। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 उत्तर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात हो रही है, इसमें π/2 आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर π/2 लिख दिया गया है। अगला देखते हैं। ये देखिए इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। देखिए आप, चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, एक्स की पावर 1 बोलते हैं, जब एक्स की घात नहीं होती तो 1 मानते हैं। अब इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर की घात, एक्स की घात 2 का गुणांक। चूंकि इस पूरे बहुपद में एक्स की घात 2 वाला पद नहीं है, तो जब भी जो पद नहीं हो उसे हम 0 और जो पद नहीं है उसको ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, ये इस सब पीछे की तरफ लिख दिया है। ये देखिए आप, ये पीछे लिख दिया है और 0x स्क्वायर पहले लिख दिया गया है। ये देखिए पहले लिख दिया गया है, इसका मतलब इसको पहले लिख दिया क्योंकि घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2 का गुणांक कितना आया, इसमें 0 आया, इसलिए इसको तक 0 लिख दिया गया है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया हो। देखते हैं इसमें 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण लिखते हैं। आइए हम देखते हैं हल। पहला x की घात 35 प्लस 4 या x की घात 35। दूसरा इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा है x की घात 100 एक पद में लिखना है। यहाँ देखिए इसमें घात का मतलब होता है x की सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात, तो वो 35 लेना है, 35 घात वाला बनाना है और 2 पद वाला बनाना है। आप इसको स्पष्ट देख लीजिए, 2 पद का मतलब कितना होता है। अगर 2x इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा माना जाता है, तो ये एक पद में आएंगे। अगर ये 2 + x यानी 2 + x लिखा है तो ये 2 पद होते हैं। तो जितनी भी चीजें गुणा में लिखी होती हैं वो एक पद में कहलाती हैं। अगर जैसे 2x और y, ये तीनों एक साथ कोई चिन्ह नहीं है बीच में यानी गुणा में है, तो ये एक पद में ही आएगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख देंगे 2x + y। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों गुणा में है, इसका मतलब ये एक पद में आएंगे और ये दूसरा पद हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार यहाँ पर
तीन पद ले सकते हैं, एक्स वाई और ये जेड। ये चूंकि तीनों पद एक ही में है तो ये एक पद हो गया। अब मान लीजिए 2x y, तो ये कितना हो गया, दो पद हो गए। और ये मान लीजिए जेड, ये तीनों चूंकि गुणा में है, देखिए ये तीनों गुणा में तो एक ही पद मानेंगे, ये चारों एक गुणा में है इसलिए एक पद मानेंगे, एक पद, और ये भी एक पद, और ये अलग पद। जितनी चीज गुणा में उसे एक ही पद में माना जाता है। तो यहाँ देखिए घात कितना लेना है, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने चर एक्स ले लिया है और घात कितनी रखनी है, 35 लिखनी है। और यहाँ पे चूंकि दो पद बनाने हैं तो मैं यहाँ प्लस करके दूसरा पद मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कुछ भी संख्या लिख सकता हूँ अपनी मर्जी। मैंने यहाँ पे 4 ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं। या दूसरा, उन्होंने कहा घात 35 होना चाहिए, तो x की घात 35 कर दी, और यहाँ चर कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ x के बगल में कुछ भी संख्या गुणा कर सकते हैं, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर सही है। या x के पद में 5 और x का गुणा है तो ये एक पद में तो आएंगे, एक पद और ये दो पद, और x की पावर कितनी लेनी थी, घात 35, तो यहाँ 35 हो गया। तो इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल बना दिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर घात कितनी लेनी है, 100 लेनी है। तो x की घात मान लीजिए 100 ले ली। अब चूंकि एक पद ही रखना है तो एक पद तो है ही, अब इसमें इस जैसा कुछ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर जोड़ देंगे तो दो पद वाला बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यानी उदाहरण हमें देना है तो एक पद में ही देना है, तो ये एक पद में ही मानते हैं। तो घात कितनी रखना थी, 100 रखना थी, 100 रख दी है, और x ही रखा है। इसी को हम ये इसमें कोई अचर संख्या का गुणा कर देते हैं। क्यों, मैंने आपको बताया है जितनी भी चीजें गुणा में होती है एक ही पद में मानी जाती है, तो ये एक ही पद रहेगा। और x की घात कितनी लेना है, यहाँ पे 100 लेना है, तो 100 लिखते हैं। तो चाहे ये आंसर लिखेंगे आप तो भी सही है, और ये आंसर लिखेंगे तो भी सही है। आइए चौथा देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की बहुपद की घात लिखनी है। बहुपद की घात होती है, जो बहुपद होता है उसमें जितने भी पदों में x लिखा है उसकी सबसे ज्यादा वाली घात को पूरे बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए इसमें इस बहुपद में बहुपद की घात यानी चर की x की उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात। यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पे x की घात 3 भी है, x की घात 2 भी है, और x की घात 1 भी है। पर तीनों पदों में एक पद, दो पद, तीनों पदों में x की सबसे बड़ी घात यानी उच्चतम घात, x की उच्चतम घात सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है। तो इस पूरे की घात कोई पूछेगा, इस पूरे बहुपद की घात, जैसे घर में किसी बड़े सदस्य को ही उसका मुखिया मानते हैं, इस प्रकार x की सबसे बड़ी घात को ही इस पूरे बहुपद का मुखिया यानी कि बहुपद की घात को से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार इस पूरे बहुपद में x की उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात ही इस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। इस बहुपद में पूरे बहुपद की घात 3 दर्शाई जाएगी, यानी 3 उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुपद देख लिया है। इस बहुपद में बहुपद की घात यानी y की उच्चतम घात 2 है। यहाँ हम देखते हैं y एक ही पद में आया है और उसकी घात 2 है। 2 के अलावा y पे और अन्य जगह पे कोई घात नहीं है, यानी y की उच्चतम घात यानी अधिकतम घात या सबसे बड़ी घात 2 है। इसलिए बहुपद की घात यानी y की उच्चतम घात 2। तो ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है, इसको आप उत्तर देते समय ना लिखें। बहुपद की घात बराबर 2 लिख देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5t यानी 5t - 7। इस बहुपद में बहुपद की घात 1 है। यहाँ देखिए बहुपद की घात कितनी है, इसमें t है, चर राशि t है, इसमें t नहीं है। तो यही t पे जितनी घात है, मान लो नहीं है घात तो 1 मानते हैं। इसका मतलब t की उच्चतम घात अधिकतम घात सबसे बड़ी घात 1 है, यानी बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात 1 हो जाएगी। देखिए अगला देखते हैं 3। इसे हम विशेष तौर पर देखेंगे।
इस बहुपद में बहुपद की घात यानी चर की उच्चतम घात 0 है। मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ कोई चर नहीं दिया है। मान लीजिए कोई चर नहीं दिया है, इसे अचर बहुपद बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? जिसमें कोई चर नहीं दिया हो, सिर्फ अचर संख्या लिखी हो, इसे अचर बहुपद बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब 1 लिख देंगे, मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था, ये मान लीजिए इनटू गुणा का चिन्ह है। अब इस 1 तो कोई चर तो लेके आना है। मान लीजिए x ले लिया है। किसी भी चर पे या संख्या पे अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब इस वाले 1 की जगह पे हम x की घात 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार ये जो समीकरण आया या बहुपद आया, समीकरण नहीं कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो देखिए 3x की घात 0, इसका मतलब x की अधिकतम घात कितनी हो गई? इसमें x की अधिकतम घात 0 हो गई है। तो चर अगर यहाँ पे x लेंगे, चूंकि मैंने x लिया है, तो x की सबसे बड़ी घात 0 है। चर x की उच्चतम घात 0 है, इसलिए बहुपद की घात भी इसमें कितनी हो जाएगी? 0 है। इस प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए 43 लिखा है यानी 43 लिखा है, इसकी इस बहुपद की, ये बहुपद है कि नहीं? ये अचर बहुपद बोलते हैं। इसमें x छुपा हुआ रहता है, इसमें इसकी घात कितनी है? तो क्या करेंगे, इसमें x की घात 0 जोड़ देंगे, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1 होता है और 1 का गुणा करने से किसी भी संख्या में फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस प्रकार इसमें आपको क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। x² + 1, इसमें बहुपद की घात का मतलब x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। ये देखिए इसमें 2 है। x की घात इसमें 1 भी है और 2 भी है। x की घात 1 भी है और 2 भी है, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसलिए इस पूरे बहुपद की घात 2 हो जाएगी। यदि पूरे बहुपद की घात 1 आती है तो इसे रैखिक बोलते हैं, इसे बोलते हैं रैखिक। यदि पूरे बहुपद की घात 2 आती है तो इसे बोलते हैं द्विघाती। यदि बहुपद की घात 3 आती है तो इसे बोलते हैं त्रिघाती। बहुपद की घात निकालना हमने पिछले प्रश्न में सीख चुके हैं। तो आप समझ गए, रैखिक है यानी पूरे बहुपद की घात 1 आएगी, 1 आती है। अगर द्विघाती है, बहुपद की घात अगर 2 आती है तो द्विघाती, और बहुपद की घात 3 आती है तो इसे त्रिघाती बहुपद सीखा कि यदि पूरे बहुपद की घात अगर x की अधिकतम घात यानी चर राशि की अधिकतम घात यदि 1 है तो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। यदि बहुपद की घात 2 आती है, बहुपद की घात, तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। यदि बहुपद की घात 3 आती है तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इस प्रकार बहुपद की घात हमें निकालना है, यानी 2 आई है तो मैंने आपको बता दिया है। अगर बहुपद की घात 2 आती है तो इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इस प्रकार आपको बहुपद की घात निकाल के आसानी से पहचान सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए x - x की घात 3, इसमें बहुपद की घात कितनी है? ये x की उच्चतम घात यानी सबसे बड़ी घात। देखिए यहाँ पे x की घात 1 भी है और 3 भी है। इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? 3 घात है। x की अधिकतम घात या उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो 3 वाला बताया था मैंने, यदि बहुपद की घात 3 आती है तो वो त्रिघाती कहलाता है। इसलिए ये एक त्रिघाती बहुपद है। आइए अगला देखते हैं, y+, इसमें बहुपद की घात कितनी है?
ये देखिए इसमें बहुपद की घात कितनी है, इसमें 1 भी है और 2 भी है, तो y की अधिकतम घात कितनी है, इस पे अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी कहलाई, 2। y की उच्चतम घात 2 है। बहुपद की घात 2 होने पर, बहुपद की घात 2 होने पर देखिए तो इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। चौथा 1 + x, इसमें बहुपद की घात 1 है। यहाँ हम देखते हैं x, यहाँ x एक ही बार आया है, उसी पे घात 1 मानी जाती है, जब नहीं होती तो 1 मानते हैं। इसका मतलब बहुपद की घात 1 होगी, यानी चर x की उच्चतम घात अधिकतम घात 1 ही है। तो मैंने आपको बताया था जब बहुपद की घात 1 होती है, बहुपद की घात 1 होती है तो उसे रैखिक समीकरण, समीकरण नहीं, बहुपद की घात 1 होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। पांचवा देखते हैं 3t, इसमें भी बहुपद की घात 1 होगी, इसलिए ये भी रैखिक बहुपद है। ये देखिए इसमें t की घात 1 है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसमें बहुपद की घात 1 हो जाएगी, इसलिए जब बहुपद की घात 1 होती है तो इसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगला देखते हैं r², इसमें r एक ही बार है, इसकी घात भी 2 है, तो यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघाती बहुपद है। ये देखिए 2 है तो बहुपद की घात इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 होने पर इसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। ये देखिए इसलिए द्विघातीय बहुपद है। एक और देखते हैं, यहाँ देखिए x एक ही बार है तो x की घात यहाँ पे 3 दिख रही है, इसलिए बहुपद की घात इसमें कितनी है, तो इसमें बहुपद की घात 3 है। x की अधिकतम घात 3 है, यानी बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, x की अधिकतम घात 3 है, यानी 3 है, अर्थात 3 वाला ये रहा। यदि बहुपद की घात 3 आती है तो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो बनाऊं वो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाए और आपको उस सबका लाभ हो सके, और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल गुलाटिया एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और प्रेस बेल आइकन को, एक घंटी वाले चिन्ह को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरा तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।